नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पेट्स डॉग ऑफ भव्या पे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं आपकी फ़ीमेल डॉग की हीट की जो प्रॉब्लम होती है उसको लेकर। तो दोस्तों, वीडियो आज थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं जो आज आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीका है। उसके बाद आप कभी भी अपने फीमेल डॉग की हीट को लेकर प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। गारंटीड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बीच में स्किप मत करिएगा, कोई पॉइंट छूट गया तो आपको सारी समस्या फिर दोबारा वैसी की वैसी हो जाएगी। तो आप पूरा देखिए, पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, या कोई आपको पर्सनली मुझसे कॉल करके कोई बात करनी है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसमें जब मर्जी आप मुझे कॉल कर सकते हो बेफिक्र होकर। तो दोस्तों, हम अपने घर में एक प्यारा सा अपना फैमिली मेम्बर लेके आते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो जो फीमेल, जो वैसे फ़ीमेल की हम बात कर रहे हैं तो चलो उसी की बात करते हैं। तो जो हम लेकर आते हैं तो उसको चाहते हैं कि वो जब बड़ा हो तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम लेकर फ़ीमेल को कुछ भी समस्या हमारे सामने ना आए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले तो हम ये इसके कारण जान लें कि जो फीमेल डॉग है आपके, उसमें हीट की प्रॉब्लम किस कारण से आती है। तो जो फीमेल डॉग के अंदर जब आप उसे बचपन में लेकर आते हो और जब उसकी हीट आने का टाइम होता है, उस पीरियड के दौरान उनके अंदर हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। जो बचपन में होते हैं उससे अलग बहुत ही तरह के हार्मोन डेवलप होने लग जाते हैं। एक फ्रेश फीमेल को हीट में लाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पहली बार अगर वो आपके हार्मोन्स डिसेबल मतलब डिसबैलेंस होते हैं उस फीमेल के अंदर, अगर उस फीमेल के अंदर वो हार्मोन डिसबैलेंस होंगे ना, तो आपकी वो फीमेल कभी हीट पे आ ही नहीं सकती। टाइम पे आएगी, कभी आ गई 1 साल में एक बार, 1.5 साल में एक बार, तो वो कोई हीट पे आना नहीं होता, वो उसके हार्मोन डिसबैलेंस की एक साइन होता है। तो उसको निजात पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए आप सबसे पहले आपको उस अपने जो पपी लाते हो, फीमेल लाते हो बचपन में, सबसे पहले आपको उसका एक डिवॉर्मिंग का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बिना डिवॉर्मिंग शेड्यूल के आप कभी भी एक फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हीट पे नहीं आएगी टाइम पे, तो और उसके फिर कंसीव करने के चांस भी उतने ही कम हो जाते हैं। वो हीट पे आ भी जाए तो उसको कंसीव करने में उतनी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो 1-1.5 साल 2 साल में किसी तरह हीट पे आएगी, क्योंकि हार्मोन सही नहीं है उसके अंदर, फिर हीट पे आने वाले, लेकिन उसे कंसीव करने में उतनी दिक्कत आती है। तो मैं आपको बताता हूँ ये हीट पे किस करनी आती है, इसका कारण क्या होता है। जब आप उसे लाते हो तो आप नॉर्मली उसको, कई भाई होते हैं जो ले तो आते हैं फीमेल डॉग कि हम आगे जाके हमें कोई फ़ायदा पहुंचा दे, कुछ बच्चे बिक जाएं, तो इस वजह से, लेकिन उसको जो वो ये नहीं समझते कि इसको उस स्तर पर पहुंचाने के लिए उनको इनकी एक सेवा कह दीजिए, कुछ भी कह लिए, सेवा करनी पड़ेगी, थोड़ा अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, वो नॉर्मली उन्हें चावल, रोटी, दाल, सब्जी नॉर्मली इस पर रख देते हैं, ना मल्टीविटामिन, कैल्शियम इनकी तरफ इन पर ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले ज़रूरी, चलिए तो कैल्शियम, मल्टीविटामिन बाद की चीज़ है, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ आती है वो आती है डिवॉर्मिंग। देखिए, जब तक आपकी एक फीमेल की डिवॉर्मिंग नहीं होगी, आप उसको कितना ही मल्टीविटामिन दे दीजिए, कितना ही आप उसे एग दे दीजिए, कितना ही मीट दे दीजिए, कितना ही फूड दे दीजिए, चाहे अच्छे से अच्छा फूड दे दीजिए, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसकी हीट टाइम पे आएगी ही नहीं, चाहे आप उसे कुछ भी खिला दीजिए। तो इसलिए सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है डिवॉर्मिंग। तो सबसे ज़रूरी डिवॉर्मिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप, जैसे आपने अपनी तरफ से आप बेस्ट कर रहे हो, मीट भी दे रहे हो, फूड भी दे रहे हो, एग भी दे रहे हो, मिल्क भी दे रहे हो, कर्ड भी दे रहे हो, उसके बावजूद भी आपका जो फीमेल है वो ग्रो नहीं कर रही है, सही टाइम पे हीट पे नहीं आ रही है, क्यों? आपने जो बचपन में उसकी डिवॉर्मिंग का शेड्यूल था वो बिगाड़ दिया। डिवॉर्मिंग न बिगड़ने के कारण से क्या होता है, जगह आपने जितना भी उसको खाना दिया, उसमें जितने भी पोषक तत्व थे जो उस खाने को अंदर, जो भी आपने फूड दिया, एग दिया, जो भी उसका प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, विटामिन थे, उसमें से 70% से ज़्यादा या 60% से के आसपास, 60 to 70% तो वो जो उसके अंदर कीड़े होते हैं ना, वर्म होते हैं, वो ही चूस लेते हैं उसके पोषक तत्वों को। वो आपकी फ़ीमेल तक उसको पहुँचने नहीं देते, आपकी फ़ीमेल तक वो पोषक तत्व पहुँचेंगे ही नहीं, जिस कारण से उसकी ग्रोथ तो होगी, लेकिन उसके अंदर हार्मोन्स जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे सारे के सारे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है आप अपनी फ़ीमेल को टाइम टू टाइम, बचपन से ही उसका शेड्यूल बना लीजिए। पहले 3 महीने तक हर 20 दिन पे एक बार, 25 दिन पे एक बार आप उसकी डिवॉर्मिंग कंफर्म करिए। ये आपको करनी है 3 महीने में। 3 महीने बाद
आप उसे हर महीने एवरी मंथ आप उसे डिवॉर्मिंग करवाइए, एवरी मंथ उसकी डिवॉर्मिंग करवाइए। और आफ्टर 6 मंथ जो है, तो 6 मंथ तक, तो 3 मंथ का मैंने बता दिया है, हर 25 दिन के बाद उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। फिर जब 3 महीने की हो जाए, 3 महीने से 6 महीने तक आपको उसको 3 बार और डिवॉर्मिंग करवानी है हर महीने। और जब आपके फीमेल 6 महीने की हो जाएगी तो आप उसको अगर आपकी वेजिटेरियन है तो आप उसको हर तीसरे महीने डिवॉर्मिंग करवाइए। और अगर आपकी नॉन वेजिटेरियन है तो आपको उसको 2 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग ज़रूरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि मस्ट है। इसके बिना आपका कुछ भी खिला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितना अच्छे से अच्छा खिला लीजिए, आपके फीमेल डॉग को या डॉग को नहीं लगेगा शरीर में। और पेट में कीड़े होंगे तो बाल झड़ेंगे, शरीर उसका ग्रोथ नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए डिवॉर्मिंग, अगर आपको फीमेल को हीट पर टाइम टू टाइम लाना, तो सबसे पहला स्टेप है कि उसको डिवॉर्मिंग करवाइए। फिर उसके बाद आता है डिवॉर्मिंग के साथ साथ मल्टीविटामिन और कैल्शियम। मल्टीविटामिन और कैल्शियम भी इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मल्टीविटामिन में और स्पेशली आप इसको 6 महीने कम से कम, देखिए हर कोई मेल ले लीजिए, फीमेल ले लीजिए, उनका एक ग्रोइंग पीरियड होता है 1 साल तक। तो 1 साल में आप उसको फूड ज़रूर दीजिए। अगर 1 साल नहीं दे सकते तो कम से कम 6 या 7 महीने तो आपको रेगुलर उसको फूड दिन में 2 टाइम तो देना पड़ेगा। नहीं तो आप भैया अपने फीमेल मत लाइए, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, खर्चा हो जाता है। फिर आप सोचो मैं हमारी फीमेल टाइम पे हीट पे नहीं आ रही है, तो नहीं आएगी। जब तक आप उसको नहीं दोगे, वो आपको कुछ बैक करके कुछ पैसा आपको कमा के नहीं दे पाएगी। देखिए, जो भी फीमेल लाते हैं, मैं खुल के बात करता हूँ, जो बात है फैक्ट बताता हूँ। सबके मन में ये होता है फीमेल ला रहे हैं, कुछ अच्छी ब्रीड के ला रहे हैं, तो कुछ आगे जाके बच्चे होंगे तो हमें उसका फ़ायदा होगा, कुछ पैसा अर्न कर लेंगे। लेकिन उस पैसे को अर्न करने से पहले आपको कुछ पैसा एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। बिना पैसे दिए तो कुछ काम होगा नहीं। आज आप उसको दोगे, वो आने वाले फ्यूचर में आपको वो रिटर्न कर देगी। तो शुरू के 9 महीने 6 महीने तो मस्ट है। 6 महीने से तो नीचे काम चलेगा ही नहीं। 9 महीने तो 6 महीने तो आपके समझ लीजिए देने ही देने हैं। 9 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने ये रूटीन फॉलो कर लिया डिवॉर्मिंग का और मल्टीविटामिन का और कैल्शियम का 6 महीने तक, साल भर तक, तो आप यकीन मानिए आपकी फ़ीमेल डॉग टाइम टू टाइम हीट पे आएगी और उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना बच्चे कंसीव करने में, ना किसी चीज़ को करने में। अब मैं आगे जो आपको बताऊंगा उससे आपको बच्चे कंसीव भी आपके आराम से होंगे, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। और आपकी फ़ीमेल डॉग जो है वो जल्दी हीट पे आएगी, नॉर्मल तरीके से आएगी। लेकिन अगर किसी ने बचपन में कोई गलती कर दी हो, मतलब आप फीमेल डॉग को अपना मल्टीविटामिन वगैरह नहीं टाइम पे दिया है और वो चाहता मेरी फीमेल डॉग टाइम पे हीट पे आए, तो आप मल्टीविटामिन कैल्शियम उनका चालू कर दीजिए, डिवॉर्मिंग भी टाइम पे चालू कर दीजिए। तो भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ वो तरीका जिससे कि बिना दवाई दिए भी आप अपनी फ़ीमेल डॉग को हीट पे ला सकते हैं। तो भैया देखो, आपके यार दोस्तों कोई हो तो उनके पास अगर कोई फ़ीमेल और वो हीट पे आ रही हो और आपकी फ़ीमेल को हीट पे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, 6 महीने 7 महीने 8 महीने हो गया, किसी को 1 साल हो गया, तो वो हीट पे नहीं आ रहे, तो सबसे पहले तो आप उस फीमेल को, जो अपनी फ़ीमेल को जो हीट पे नहीं आ रही, उस फीमेल से मिलाइए जो हीट पे आ रखी हो। क्योंकि जो फीमेल हीट पे आ रखी होती है उसके अंदर से एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब वो हीट पे होती है। तो उसको जब स्मेल करती है ना, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो उसके शरीर में भी इंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फ़ीमेल जो है हीट पे आ जाती है। तो वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्मेल करेगी तो उसकी वजह से आपकी फ़ीमेल भी हीट पे आ जाएगी। 70% तो आपकी फ़ीमेल 100%, वो 70% तो हीट पे आनी है। इसके बावजूद भी अगर आपकी फ़ीमेल हीट पे नहीं आती है तो उसका भी एक सॉल्यूशन ये होता है कि उसको डाइट चालू करिए, मल्टीविटामिन दीजिए उस दौरान, जो भी आप कैल्शियम दे दीजिए उसे, कैल्शियम दीजिए उसे, मल्टीविटामिन दीजिए। और साथ में इसके आप 2 सिरप आते हैं, एक आता है M2 टोन और एक आता है पीटो हीट, जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं वो बता रहा हूँ। तो आप इसमें M2 टोन को मैं प्रीफर करता हूँ, वो थोड़ा अच्छे उसका है, उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। आप M2 टोन उसको दे सकते हैं दिन में 2 बार, उससे आपकी फ़ीमेल जो है 100% हीट पे 100% आ जाएगी। और रेगुलर आने के लिए आप उसको उस दौरान मल्टीविटामिन कैल्शियम दीजिए, ताकि जो उसके शरीर में हार्मोन डिसबैलेंस हुए हैं वो उनके ठीक मात्रा में हो जाएं। तो उसके बाद आप देख लीजिए 2 सिरप आते हैं, पीटो हीट आता है और M2 टोन आता है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, आप M2 टोन पे जाइए, M2 टोन पे जाइए, वो उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है और सेफ भी है, कोई उसमें साइड इफ़ेक्ट वगैरह किसी चीज़ का कुछ नहीं होता है, ठीक है जी। उसके बाद आप मल्टीविटामिन चालू करिए। और उसके बावजूद भी अगर किसी की फ़ीमेल हीट पे नहीं आती है तो भैया हो सकता है यूट्रस में कोई दिक्कत हो,
या बॉडी किसी यूट्रस में ही कोई समस्या हो सकती है। इसके अलावा तो फिर कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि आप मल्टीविटामिन देंगे, M2 टोन पिलाएंगे तो हार्मोन डिसबैलेंस जो समस्या होती है वो तो ख़त्म हो जाएगी। उसके बावजूद भी अगर हीट में नहीं आ रही है तो फिर तो भैया कोई यूट्रस में को लेकर ये दिक्कत होती है, लेकिन वो बहुत रेयर केसों में होती है, ना के बराबर किसी में होती है। इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, आप इसी चीज़ को इस्तेमाल करिए जो मैंने आपको बताया है। आपकी फ़ीमेल 100% हीट पर आएगी, और उसके बाद आप उसे कंसीव करवाएंगे तो वो कंसीव भी बहुत आसानी से कर लेगी। तो इसलिए आपको मस्ट है डिवॉर्मिंग, मल्टीविटामिन, और उसके बाद और फीमेल को दूसरी फीमेल से मिलाइए जिसको हीट पे आ रखी हो, और प्लस उसके बाद जो फिर भी नहीं आती है तो M2 टोन और पीटो हीट। तो ये 4 सॉल्यूशन है, इनको आप दीजिए, आपकी फ़ीमेल 100% हीट पे आएगी। तो इसके अलावा तो अगर कोई नहीं आती है तो फिर आप भैया किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए जो कि यूट्रस संबंधी सलाह आपको दे सकता है, नहीं तो मेरे को तो लगता नहीं इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्त, ए जिम्मी चलो बैठ जा, इधर आ, इधर आ, पहले मेरे पास आ, इधर आ, नीचे बैठ जा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में कुछ जो मैंने जानकारी दी है वो समझ आई होगी, और किसी मेरे भाई का अगर भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यूज़ करिए भैया, और कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, नंबर पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा वही है। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।